आज हम टैक्सेशन पीके के एक मजमून की बुनियाद पर पाकिस्तान में रेंटल इनकम टैक्स खास तौर पर 2025-26 के हवाले से इस पर कुछ गहराई में बात कर रहे हैं। जी। मकसद ये है कि ये जो किराए से आमदनी होती है, इस पर टैक्स का निज़ाम काफ़ी लोगों को पेचीदा लगता है, जी तो इसे आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 15 है। सेक्शन 15। जी। उसके तहत जो किराए की आमदनी है उसे कानून इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहता है। अच्छा। और इसमें सिर्फ माहाना किराया नहीं, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी आ सकता है। सिक्योरिटी भी। जी। लेकिन एक फ़र्क है, अगर आप बिल्डिंग के साथ वो प्लांट या मशीनरी भी किराए पर दें तो वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। ओ, वो अलग कैटेगरी है। बिल्कुल। और एक अहम बात, टैक्स वाले अगर उन्हें लगे कि आप किराया कम दिखा रहे हैं मार्केट के हिसाब से, तो वो फेयर मार्केट रेंट लगा सकते हैं। अच्छा, यानी वो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किराया ज्यादा होना चाहिए था। जी हाँ, इनके पास ये इख्तियार है। हाँ, लेकिन सरकारी या फलाही कामों के लिए जो इमारतें हैं उनका किराया टैक्स से मुस्तस्ना है। ठीक है। ये फेयर मार्केट वाली बात तो मतलब काफी अहम है। अच्छा, मजमून में ना दो किस्म के टैक्स का जिक्र था, ये थोड़ा समझाएं। जी। पाकिस्तान में रेंटल इनकम पर ना एक तरह से दोहरा टैक्स सिस्टम है। दोहरा? हाँ। पहला है विदहोल्डिंग टैक्स, WHT। WHT सुना है। ये वो टैक्स है जो किरायादार काटता है किराया देते वक्त, और वो हुकूमत को जमा करवा देता है। किरायादार काटता है? जी। अगर किरायादार कंपनी है तो वो हमेशा काटेगी, लेकिन अगर कोई फर्द है या AOP। AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जी। तो वो तब काटेंगे जब सालाना किराया 15 लाख रुपए से ज्यादा हो। अच्छा, इससे कम पर फर्द नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। और इसमें भी फाइलर और नॉन फाइलर के रेट अलग अलग हैं। ये फाइलर नॉन फाइलर का फर्क तो हर जगह है। बिल्कुल। जैसे 3 लाख तक सालाना किराए पर कोई WHT नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक फाइलर से 5%, नॉन फाइलर से 10%। ये उस रकम पर जो 3 लाख से ऊपर है। सही। कंपनियों के लिए रेट फिक्स्ड हैं, 15% फाइलर, 30% नॉन फाइलर। 30% काफी ज्यादा है। जी, और अहम बात ये कि WHT काटते वक्त कोई खर्चा माइनस नहीं होता, सीधा किराए पर कटता है। ओह, यानी अगर मेरा खर्चा भी हुआ है तब भी WHT पूरे किराए पर कटेगा। जी हाँ, WHT के लिए यही नियम है। अच्छा, ये तो एक टैक्स हो गया। आपने कहा था दो हैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा है फाइनल टैक्स। ये वो टैक्स है जो मालिक जायदाद खुद देता है अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। अच्छा, यानी पहले WHT कटा, फिर मालिक ने अपनी रिटर्न भरी और ये दूसरा टैक्स दिया। बिल्कुल। इस फाइनल टैक्स का हिसाब कैसे होता है? आप कुल किराए की आमदनी लेते हैं, उसमें से कुछ कानूनी अखराजात यानी कटौतियां माइनस करते हैं। कटौतियां? अच्छा, ये अहम बात है। जी। जो रकम बचती है यानी नेट इनकम, उस पर फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से फाइनल टैक्स लगता है। तो अफराद के लिए उसके स्लैब अलग हैं? जी, अफराद के लिए अलग स्लैब हैं। जैसे 6 लाख तक नेट इनकम पर कोई फाइनल टैक्स नहीं है। ओह। 6 लाख से 12 लाख तक 15% वगैरह वगैरह। कंपनियों के लिए अलग रेट हैं, अमूमन 29%, या अगर टर्नओवर कम हो 250 मिलियन से तो 20% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कटौतियां हैं जिनसे टैक्स कम हो सकता है, वो कौन-कौन सी हैं? क्या हर खर्चा माइनस कर सकते हैं? नहीं, हर खर्चा नहीं। कानून ने कुछ खास चीजें बताई हैं। एक तो बहुत सीधी सी कटौती है, मरम्मत और देखभाल के लिए। हाँ, वो तो होती है। उसके लिए आपको कुल किराए का 20% यानी 5वां हिस्सा बतौर खर्चा माइनस करने की इजाजत है, चाहे आपने असल में इतना खर्च किया हो या ना किया हो। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त है। मतलब सबूत नहीं देना? इस 20% के लिए नहीं, ये स्टैंडर्ड अलाउंस है। वाह! और उसके अलावा? इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है तो उसका प्रीमियम। कोई लोकल टैक्स दिया है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वो? सही। अगर जमीन लीज पर है तो उसका ग्राउंड रेंट। अगर प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए लोन लिया था तो उसका सूद। लोन का सूद भी? जी। फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या किराया वसूली के खर्चे, लेकिन ये कुल किराए के 4% तक महदूद हैं। 4% तक, ठीक है। कोई कानूनी खर्चा हुआ हो किराएदारी के सिलसिले में वो, और अगर कोई किराया डूब गया हो, मतलब वसूल ना हो सका हो, तो वो भी माइनस हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं।
काफी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या माइनस नहीं कर सकते? देखें, प्रॉपर्टी खरीदने का खर्चा या कोई बड़ी तामीर या तब्दीली, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो नहीं माइनस होता। सही, वो तो असासा बन गया। बिल्कुल। कोई जाती किस्म का खर्चा या अगर कोई जुर्माना वगैरह भरा है, वो भी नहीं। ठीक है, ये कटौतियों की बात समझ आ गई। अब वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात हुई थी शुरू में, उसका क्या होता है? 10 साल पर? ये क्यों? शायद इसलिए कि मालिक मकान पर एकदम से ज्यादा बोझ ना पड़े। वो रकम तो उसके पास इस्तेमाल के लिए आ गई ना, चाहे वापस ही करनी हो। बात तो है। तो अगर किराएदार समझे 2 साल बाद चला गया और डिपॉजिट वापस ले लिया? तो फिर आप अपनी टैक्स रिपोर्टिंग को एडजस्ट करेंगे। जितने हिस्से पर टैक्स दे चुके, ठीक, बाकी को फिर आमदनी शुमार नहीं करेंगे। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ आ गया। अच्छा, अब ये सब मिला के मतलब WHT, कटौतियाँ, फाइनल टैक्स, कोई आम बंदा अपना असल काबिल अदायगी टैक्स कैसे निकालेगा? कोई मिसाल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक साहब हैं, फाइलर हैं। साल का किराया आया 15 लाख रुपए ठीक है। और उनके कल काबिले कटौती अखराजात वो 20% मरम्मत अलाउंस वगैरह मिलाकर बने 2 लाख रुपए। ठीक, 15 लाख आमदनी, 2 लाख खर्चा। अब सबसे पहले क्या होगा, किरायादार WHT काटेगा 15 लाख पर। फाइलर के लिए जो रेट बनता है वो तकरीबन 1,05,000 रुपए होगा। ये कट गया। ठीक, 1,05,000 चला गया। अब ये मालिक साहब अपनी रिटर्न भरेंगे, वो अपनी नेट इनकम निकालेंगे। 15 लाख कुल आमदनी माइनस 2 लाख कटौतियां इज इक्वल टू 13 लाख रुपए। 13 लाख नेट इनकम। जी। अब इस 13 लाख पर वो फाइनल टैक्स का हिसाब करेंगे अपने स्लैब के मुताबिक। फर्ज करें वो बनता है 1,10,000 रुपए। अच्छा, फाइनल टैक्स बना 1,10,000। हाँ, अब आखिरी स्टेप, उनका टोटल टैक्स बनता था 1,10,000, लेकिन 1,05,000 तो WHT की शक्ल में पहले ही जमा हो चुका है। हाँ, वो तो किराएदार ने जमा करा दिया था। तो अब उन्हें मजीद कितना देना है? 1,10,000 माइनस 1,05,000 इज इक्वल टू सिर्फ 5,000 रुपए। ओह, तो मतलब जो WHT कटा था वो एडजस्ट हो गया। बिल्कुल, यही तो सारा पॉइंट है। WHT आपका एडवांस टैक्स है जो आपके फाइनल टैक्स में से एडजस्ट हो जाता है। तो इस सारी कहानी का लुबिल-लुबाब ये हुआ कि एक तो ये कटौतियां और WHT एडजस्टमेंट लेने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है, लाजमी है, इसके बगैर ये फायदा नहीं मिलेगा। और दूसरा, फाइलर होने का वाकई फर्क पड़ता है, रेट्स में भी और शायद आसानी में भी। जी हाँ, फाइलर के रेट्स वाज़े तौर पर कम हैं और सिस्टम में होना हमेशा बेहतर है। खुलासा यही है कि 2 टैक्स हैं, WHT और फाइनल। खर्चे माइनस होते हैं फाइनल टैक्स के लिए सेक्शन 15A के तहत। फाइलर नॉन फाइलर का बहुत फर्क है और WHT एडजस्ट हो जाता है। मजमून में कैलकुलेटर का भी जिक्र था, वो मदद कर सकता है हिसाब में। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल जहन में आता है जो सुनने वालों के लिए भी हो सकता है कि सोचें। ये जो सिस्टम है थोड़ा पेचीदा भी है और फाइलर नॉन फाइलर का इतना बड़ा फर्क भी है। क्या ये चीज़ पाकिस्तान में रेंटल मार्केट को फॉर्मलाइज यानी ज़्यादा बाकायदा बनाने में मदद देगी, या फिर लोग इससे बचने के लिए मतलब कच्चे या गैर रस्मी मुआहदे करने की तरफ ज़्यादा जाएंगे? ये एक सोचने की बात है।